हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने स्मूथिंग ट्रीटमेंट किया था वर्जन हेयर पे। सो वर्जन हेयर, केमिकल ट्रीटेड हेयर और हिना कोटेड हेयर, इन पे अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसे वॉश किया था प्रोफेशनल शैम्पू से, और फिर हमने इसमें मास्क भी यूज़ किया था। फिर हमने 50% इन्हें हमने ड्राई कर लिया था। आपने देख रहे हो कि ये थोड़े थोड़े से गीले हैं, यानी 50% इन्हें ड्राई है। फिर हमने इनका सेक्शन निकाला, और सेक्शन निकालने के बाद हमने इन पे इनकी स्ट्रिप्स पर एक एक करके स्ट्रिप्स के ऊपर हमने इस पे अपनी जो क्रीम होती है, फर्स्ट स्टेप होता है जो क्रीम का, वो वाली क्रीम को निकाला और इसको एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दिया। सो हमने यहाँ पे सारे बालों पे फुल एप्लीकेशन कर दिया है, और इसके बाद हमने इसे बालों में कॉम्ब किया है, ताकि सारे बालों पे अच्छे से जो हमने केमिकल लगाया है, यानी स्टेप 1 की जो हमने क्रीम लगाई है, वो सारे बालों में अच्छे से हो सके। फिर उसके बाद हमने इसे 40 to 45 मिनट तक ब्रेक बॉन्ड हो गया था। ब्रेक बॉन्ड चेक किया था हमने इसमें। फिर ब्रेक बॉन्ड होने के बाद हमने इन्हें फिर से वॉश किया था, और वॉश करने के बाद वापस से हमने इन्हें सुखाया है। सो वापस से हमने इसे टॉवल से अच्छे से हमने ड्राई किया। फिर हमने इन्हें टोटली ड्रायर से, हेयर ड्रायर से ब्लो ड्राई करने के बाद हमने फुल इन्हें ड्राई कर लिया था स्टेप बाय स्टेप। एंड फिर हमने इसके ऊपर प्रेसिंग की थी। प्रेसिंग करने के बाद इसे इन सारे बालों के ऊपर आप देख रहे हो कि हम कैसे प्रेसिंग कर रहे हैं। हमने इनकी छोटी छोटी सी लेयर निकाली है, और छोटी छोटी लेयर्स को हमने इस पर प्रेसिंग की है। प्रेसिंग का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो वर्जन हेयर में 230, ये बाल अच्छे खासे थे। अगर पतले होते तो फिर हमें और 200 के आसपास यूज़ करनी थी, लेकिन इनमें 230 डिग्री टेम्परेचर हमने यूज़ किया। और फिर हमने इन अच्छे से सारे बालों को स्मूथ कर लिया। फिर स्मूथ करने के बाद जो सेकेंड स्टेप की जो क्रीम होती है, वो होती है हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम। हमें उसे सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 मिनट के लिए ही अप्लाई करना होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है, सो हमारे बालों को डैमेज भी पहुंचा सकती है। इसलिए गर्म होने की वजह से मैंने इस पे पहले से ही स्ट्रिक्स का ग्रीन कलर का होता है वो सीरम, उसको सीरम को अप्लाई कर दिया था गीले बालों में ही, ताकि हमारे बाल बर्न ना हो, और साइन भी इससे बहुत अच्छी आती है गाइस। तो ये एक इम्पोर्टेंट टिप्स है। सो फिर हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप सेकेंड नंबर की जो क्रीम होती है वो हमने इसमें अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। उस क्रीम का नाम होता है एक्सटेंसो न्यूट्रलाइज़र होता है, वो एक्सटेंसो का न्यूट्रलाइज़र था। फिर हमने ओवरऑल बाद में इसे अप्लाई कर दिया। फिर हमने इसको कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद हमने इसे 5 से लेके 10 मिनट, मैंने इन्हें, क्योंकि बाल थोड़े से मोटे थे, पतले नहीं थे, इसलिए इसे 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे रखा था। फिर रखने के बाद फिर से हमने इसे वॉश किया, और वॉश करने के बाद फिर हमने इसे ब्लो ड्राई किया। सो ब्लो ड्राई आप देख रहे हो कि हमने कैसे किया है। सो हमने इसे वापस से ब्लो ड्राई करना स्टार्ट कर दिया, और फिर हमने इसकी स्टेप बाय स्टेप इसे बिल्कुल ही इसको सुखाना है। सो पहले हमने ब्लो ड्राई ऐसे ही नॉर्मल बालों में किया था। फिर हमने इनको एक एक स्ट्रिप्स निकाली, और स्ट्रिप्स को इनको ब्लो ड्राई करना स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने वापस से प्रेसिंग मशीन यूज़ की। प्रेसिंग मशीन का टेम्परेचर 230 डिग्री था। बाकी कि अगर किसी और हेयर में होगा तो वो अगर बालों के ऊपर होता है कि अगर बाल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या फिर बहुत पतले होते हैं, तो हमें 200 पर ही रुकना होता है। 230 नहीं, टेम्परेचर हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे बाल बर्न हो जाते हैं। सो हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे बालों में इसमें प्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो प्रेसिंग करने के बाद फिर हमने जो रिज़ल्ट ये निकल के आया था हमारा प्रेसिंग करने के बाद। तो इसे मुझे जो टाइम लगा था वो कम से कम, मैं अकेली थी तो मुझे 4 घंटे इसमें लग गए थे इन बालों में। तो 4 घंटे के बाद परमानेंट स्ट्रेट बाल हो पाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। सो आप देखिए रिज़ल्ट कैसा आया। अगर आपको ट्राई करना है तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट